सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हम मैथ के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग अपना चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने साधारण ब्याज को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। देखिए, इस टाइम आपको पता है आपका रिवीजन समय चल रहा है, आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैं प्रत्येक टॉपिक के ऊपर आपको कम से कम 10 क्वेश्चन जरूर कराता हूं और 10 क्वेश्चन टाइप बदल बदल के कराता हूं। अब कुछ मेरे साथी कमेंट कर रहे थे कि सर ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे सिलेबस में है ही नहीं। तो भाई ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं जानता हूं आपके सिलेबस में है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से एक एक क्वेश्चन आया ही आया है। तो अगर आप चैप्टर वाइज चलोगे कि सर जितने चैप्टर हैं उतना ही पढ़ाइए, तो ये आपके 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो छूट जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन जो ऐसे छूट जाएंगे। और लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, कहीं से भी आए, टाइम आपके पास बहुत है। और चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट अगर आप इस टाइम पढ़ लोगे तो थर्ड सेमेस्टर में ये तो बनता ही बनता है। और साथ में अगर आप अभी से इसको सीख लेंगे तो थर्ड सेमेस्टर में आपको बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। तो दिक्कत मत लीजिए, समझते रहिए, बस चीजें क्लियर करते रहिए, आपको समझ में आने वाला, ठीक है ना। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक डेली किया करो और शेयर भी कर दिया करो। वैसे सभी साथी मेरे वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, शेयर भी करते हैं, ताकि सभी दोस्तों के पास आराम से वीडियो पहुंच जाए, ठीक है ना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानकारियां सीखेंगे, तब तक मेरे साथी जितने आ नहीं पाए हैं वो भी आ जाए, उनका भी ये सब कुछ छूटने ना पाए। चलिए बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज यानी ए, सबसे पहले होता है APRT, तो APRT, ए का मतलब होता है अमाउंट, जिसको हम लोग मिश्र धन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिश्र धन बोलते हैं, ठीक है ना। और पी का मतलब प्रिंसिपल, जैसा कि मैंने साधारण ब्याज में आपको बताया था, पी का मतलब प्रिंसिपल, जिसको क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं, ये हो गया मूलधन। आर का मतलब रेट, जिसको हम लोग दर बोलते हैं, और टी का मतलब टाइम, जिसको हम लोग समय बोलते हैं। समझ में आया इतना समझ में आया। अच्छा, अब यहां से मैं बात करूं मिश्र धन क्या होता है, व्हाट इज अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, तब आप कहोगे सर मिश्र धन में ब्याज जो होता है वो ऐड रहता है, ब्याज क्या रहता है, ऐड रहता है, लेकिन मूलधन में ब्याज नहीं ऐड रहता है। ये एक निश्चित राशि होती है, ये एक निश्चित राशि होती है। और दर का मतलब, अगर आपको प्रतिशत का चिन्ह लगा मिल जाएगा जिस संख्या में, वो समझ जाना आपका दर है। समय का मतलब, कोई एक समय पर हम इंटरेस्ट लेंगे, कोई एक टाइम मिलेगा हमको, या हम दूसरे को धन देंगे तब कोई टाइम देंगे कि 2 साल में आपसे पैसे वापस लेंगे, तो वो हमारे क्या होता है, समय। चीजें क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए, हम चाहें तो आपको एसआई वाले फार्मूले से भी ये बता सकते हैं, यानी एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100, इस फार्मूले से भी मैं आपको बता सकता हूं। ऑलरेडी मैंने आपको इस फार्मूले से एक बार पढ़ा भी रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन नहीं, अब मैं आपको जो बताऊंगा मैं आपको इसी फार्मूले से बताऊंगा। इसका फार्मूला क्या होता है, एक बार आप लोग लिख लीजिए, A बराबर P 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। यहाँ n होता है, n कह लो या फिर इसको t कह लो, ठीक है ना, n कह लो या t कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। a बराबर यानी होता है मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। ये चीजें क्लियर, मैंने a से बता दिया क्या होता है मिश्र धन, p से मूलधन, r से दर, और 100 तो 100 रहेगा, t से समय। चीजें क्लियर है, इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। लेकिन एक बात समझो, यहाँ पर एक थोड़ी सी बात समझ लीजिए, ये जो आप पढ़ रहे हो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें थोड़ा सा एक चीज समझ लो, 1 साल का, आप लोग कहीं इसको नोट करके लिख लो, ये नोट बना लो ना, ये पॉइंट नोट है कि 1 साल का जो तुम्हारा एसआई होगा, 1 साल का एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा 1 साल के सीआई के, 1 साल का सीआई यानी 1 साल का एसआई
और एक साल का सीआई हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, बराबर। अगर एक साल में 10 रुपए कहीं पर मिल रहा है साधारण ब्याज, तो 10 ही रुपए मिल जाएगा तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज। चीजें समझ लो, एक अगर 100 मिल रहा किसी धन पे साधारण ब्याज एक साल का, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी मिल जाएगा 100 एक साल का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो तुम्हारा साधारण ब्याज है ये प्रत्येक साल बराबर ही बराबर रहेगा। अगर एक साल 10 मिला तो अगले साल भी 10 मिलेगा, तीसरे साल भी 10 मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, एक साल तो वो बराबर होगा, लेकिन दूसरे साल जो होगा वो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलने लगेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलने लगता है। इसी का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है किसमें, मेरा चक्रवृद्धि ब्याज में। अगर ये पॉइंट आपने समझ लिया है तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, एक उदाहरण मैंने बता दिया, जैसे मैंने कह दिया 100 रुपए का 10% से 2 वर्ष का सीआई आपको बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तब आप क्या करोगे, 1000 रुपए का 10% 2 वर्ष का, ठीक है ना। तो एक वर्ष का एक जीरो काटोगे तो 10 रुपए हो जाएंगे, एक वर्ष का 10 रुपए हो जाएंगे, और अगले वर्ष का 10 तो हो जाएंगे। लेकिन समझो ये 10 तो मिलेगा ही मिलेगा अगले साल, लेकिन इस 10 का भी 10% मिलेगा, कहने का मतलब 1 मिल जाएगा। तो टोटल ब्याज मेरा कितना हो जाएगा, 21 रुपए हो जाएगा। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 21 रुपए। कहने का मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, पहले साल 10 मिला और अगले साल 10 तो मिला ही मिला, ये तो मिला ही मिला, साथ में 10 का भी 10% मिल गया, यानी 1 रुपया मिल गया। तो 10 10 20 21 रुपए आपके ब्याज हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में ना आए, लेकिन अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चीजें क्लियर। आप लोग क्या करिए, फार्मूला एक बार और नोट कर लीजिए, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। आप लोग इसका फार्मूला नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। चलिए भाई, चलिए अब शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रुपए 150 का 4% वार्षिक की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज। अब कहोगे सर आप तो पढ़ा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज और यहाँ पर साधारण ब्याज पूछा, अरे तो क्या दिक्कत, बता दो, प्रश्नावली में आपका क्वेश्चन है तो भाई लगाना पड़ेगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, मूलधन कितना है 150, उसके बाद क्या दिया गया है, दर 4%, दर दी गई 4%, और समय कितना दिया गया है 1 वर्ष, समय दिया गया है 1 वर्ष। आपसे एसआई पूछा है, एसआई कितना हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए सब लोग। देखिए फार्मूला से लगाएं चाहे ऐसे लगाएं, आंसर तो आने ही आने वाला है। 150 मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा मेरा राइट आंसर, 6 हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज माय करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है। चलिए अब पहुंचते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे, ये तो क्वेश्चन एकदम आसान था भाई, पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है, आसानी से आप लोगों ने लगा लिया होगा, है ना, बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, देखिए क्वेश्चन की भावनाएं क्या कह रही है समझिए। क्वेश्चन कह रहा है रुपए 800 का, यानी कि P बराबर कितना है 800 है, चलो 800 हो गया, रुपए 800 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से रेट कितना है, तो रेट है आपका 5%। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो समय कितना है, टाइम कितना है, तो टाइम है आपका 2 वर्ष। आपको सीआई बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है कितना हो जाएगा। अब यहां से मैं लगाऊं, चलो फार्मूला क्या होता है, ए बराबर P 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। जहां पर ए होता है आपका मिश्र धन, तो मैं यहां से निकालूंगा ए बराबर, अब इतनी बात याद रखना कि यहां पर जो आप इस फार्मूले से निकालोगे
जो आप इस फार्मूले से निकालोगे ये हमेशा आपका मिश्र धन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? मिश्र धन निकल के आएगा। और अगर ब्याज बताना है तो हम लोग मूलधन से मिश्र धन से मूलधन को घटा देंगे और ब्याज हमारा पता चल जाएगा। समझ गए? अब चलिए यहां से लगाते हैं। क्या दिया गया है? a बराबर p। अब p कितना दिया गया है? p दिया गया आपका 800, तो p के स्थान पर रख लेंगे 800, ब्रैकेट में 1 तो एज इट इज रहेगा। r कितना? रेट 5%, तो 5/100 तो 100। समय कितना है? 2 वर्ष, तो 2 वर्ष हमारा हो गया। अब इसको काट लेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हमारा कितना बच गया? 800, ब्रैकेट में 1 प्लस, थोड़ा सा ना मैं नीचे लिखूं, बच गया 800 और ब्रैकेट में बच गया 1 प्लस 1/20 की पावर 2। अब यहां से समझिए, यहां से अब यहां पर आप लोग देखोगे ये मिश्र भिन्न में लिखा, इसको सरल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 20 से 20 और 20 से 21, 21/20। तो हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा? अगला स्टेप हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 800 गुणे 21/20 और गुणे कितना हो जाएगा? 21/20। अब समझो मैंने यहाँ पर 21/20 दो बार क्यों लिखा? क्योंकि पावर कितनी है? 2, और पावर 2 का मतलब उसको 2 बार लिख लेंगे, काट लेंगे। 0 से 2 0 कट गए, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 21 गुणे 21 गुणे 2 कर लेंगे, जितना आएगा वो हमारा मिश्र धन हो जाएगा। 21 और 21 का गुणा कितना होता है? 441। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 21 का गुणा होता है 1 एकन्ना में 1, 1 दूना 2, 2 दूनी 4, 441। 21 गुणे 21 होता है आपका 441, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 441। 441 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। ए की वैल्यू आ गई आपकी 882। ए की वैल्यू आ गई 882। आपको सिंपल यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था, तो 882 आपका मिश्र धन आया, मूलधन था आपका 800। अगर 882 से आप लोग 800 घटा दोगे तो 82 रुपए आ जाएगा आपका राइट आंसर। राइट आंसर कितना आ जाएगा? 82 रुपए हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए कुछ साथी मेरे कह रहे होंगे कि सर इतना लॉन्ग बताने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं इतना लॉन्ग बताने की जरूरत नहीं। मैंने एक बार आपको ट्रिक भी बता रखी है कि अगर 2 साल का पूछेगा तो 2:1 से लगा देना, 3 साल का पूछेगा तो 3:1 से लगा देना। यही तो बताया था। अच्छा समझो, अगर ट्रिक तो आप केवल कहां फॉलो कर सकते हो? ट्रिक आप केवल बहुविकल्पी क्वेश्चन में फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग में आ गया तब आप पूरा कॉन्सेप्ट लगाओगे, और जब पूरा कॉन्सेप्ट लगाओगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट नहीं लगाया तब आपको पूरे नंबर मिलने वाले नहीं है। चाहता तो मैं आपको ऐसे भी बता सकता था कि 2 साल का पूछता है तो कितना अनुपात याद रखते हैं? 2:1। और हमको 8 वर्ष का पूछा 5%, तो 8 वर्ष का 5% हो गया 40। उसके बाद 40 का 5% कितना हो जाएगा? 10%, 4 2 कितना हो जाएगा? 2। अब इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, 40 दूना 80, 2 1 कम 2, 80 तो कितना हो गया? 82 आ गया आपका राइट आंसर। 82 आ गया राइट आंसर। तो यहां पर देखिए इसको है ट्रिक, ये क्या है आपकी ट्रिक, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट है। मैं इसलिए आपको दोनों मेथड बता रहा हूं, कुछ भी आ जाए। लॉन्ग में आएगा तब आप ये कॉन्सेप्ट लगा देना, बहुविकल्पी में आया तो टाइम बचाने के लिए ये कॉन्सेप्ट लगा देना। दोनों चीजें बता रहा हूं, समझना आपको है कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं। चीजें क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपकी ट्रिक। जब कभी 2 साल का पूछेगा तो याद होगा, मैंने बताया था 2:2 आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। कौन सा? दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है जरा क्वेश्चन समझो। कहा गया 1200 रुपए का 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? पी दिया गया है आपका 1200 और रेट दी गई आपकी 4%, टी दिया गया आपका 2 वर्ष, आपको सीआई बताना है। लग जाओ काम पे। कितना हो जाएगा? अच्छे से बताओ ये कितना आ जाएगा, सीआई कितना आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है मेरा? ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। देखिए मेरे जितने भी साथी दिक्कत ले रहे हैं, दिक्कत ना ले। मैं कॉन्सेप्ट इसलिए आपको सिखा रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो, रेट पूछे, समय पूछे, दर पूछे, मूलधन पूछे, कुछ भी पूछे, आप इस फार्मूले से लगा सकते हो, ठीक है ना।
तो मेरा p कितना है, तो p है मेरा 1200, मैं रख लूंगा 1200। 1 प्लस रेट है हमारी 4 बटे नीचे हो जाएगा आपका 100 की पावर 2। इसको काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25। अब हमारा आ जाएगा 1200 गुणे यहाँ पर 25 एकम 25 है 26 बटे 25, तो हम यहाँ कल क्या कर लेंगे 26 बटे 25 गुणे 26 बटे 25, यही तो आ गया 25 एकम 25, 25 एक 26 बटे 25। अब काट लेंगे, यहाँ से मैं कितने बार से काट लूँ, 5 से, 5 25 और ये बच गया आपका 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 चौके 20 और यहाँ पर कितना बच गया 0, ये हो गया। फिर से 5 से काट लें, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 40, 48। ऊपर कितना बच गया आपका 48 गुणे 26 गुणे 26, नीचे बच गया बटे 25। अब हम इसको लगाएंगे, ऊपर बच गया मेरा, ये बच गया 48 गुणे 26 बटे 25। अब हम इसको गुणा करेंगे, अगर हम 26 का स्क्वायर करेंगे तो 6 4 का 36, 6 दूनी 12, दूना 24, 24 25 26 27 के साथ हासिल आ गया 2, 2 दूनी 4 तो 6, 676 गुणे अगर हम 48 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 छंग 48 के 8 हासिल आया 4, 8 से 56, 56 4 60 का 0 हासिल आया 6, 8 छंग 48, 48 6 54, 6 चौके के 24 के 4 हासिल आया 2, 6 7 42, 43 44 के 4 हासिल आ गया 4, 4 छंग रुको 6 8 छंग 48, यहाँ पर आपका बच गया 6 चौके 24 के 4 हासिल आ गया आपका 2, 4 7 28, 29 30 के 0 हासिल आ गया आपका 3, 4 छंग 24, 27 28 से 29। इसको काटेंगे तो 8, यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 9 5 14 के 4 हासिल आ गया 1, यहाँ बच गया 2 1 3, कितना आ गया 34,448। इसको अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो जितना आ जाएगा वो हो जाएगा आपका अमाउंट, यानी कि वो आ जाएगा आपका मिश्र धन, और मिश्र धन से मूलधन घटा लेंगे जो आ जाएगा मेरा राइट आंसर, ठीक है ना। तो अब आपका काम क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, नीचे कितना है 25, 25 से इसको यहाँ पर डिवाइड कर देना, जो आ जाएगा वही राइट आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अच्छा अब इसको हम ट्रिक से लगा के देखें, हम इसको ट्रिक से लगा के देखें मेरा कितना हो जाएगा। चलो अब उतना काम आप खुद कर लेना ना, ट्रिक से लगा के देखते हैं। 2 साल की होती है 2:1, अगर 1200 का हम 4% निकालने जाएंगे तो 1 0 काटे 10%, 2 0 काट दिए तो 1%, तो 12 चौका कितना हो गया 48, और 48 का हम लोग 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 का अगर 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, निकाल के देख लेते हैं। 48 का 4 और परसेंट, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 0 आ गया। अब इसको क्या करें, इसको क्या करें, 48 दूना कितना होता है 96, 96 को अगर हम 50 से काटेंगे तो 50 एक कम हो जाएगा मेरा 50, बच गया 46, 46 460, लमसम में 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 8, 1.8 करके कुछ चला जाएगा, तो 48 दूना हो जाएगा 96, 1.8 का गुणा कर लेना, जो आ जाएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं समझता हूँ कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट आ जाता है कि वहां पर मल्टीप्लाई ज्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन दिक्कत न लेना भाई, कॉन्सेप्ट अगर आप समझे हैं तो मल्टीप्लाई कराइए, चाहे भाग पूरा जो भी कराना है आप आसानी से करा सकते हैं। मैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आप इसका आंसर क्या करना, कमेंट में देना है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, कमेंट बॉक्स ऑन रहती है, कमेंट बॉक्स ऑन रहती है, ठीक है ना। तो ये होमवर्क समझ लीजिए सब लोग। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 2400 के ऋण को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद चुकता करता है, देय चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मूलधन कितना है, पी है आपका 2400, रेट कितनी है, तो रेट आपकी है भैया 10%, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। और टाइम कितना है 2 वर्ष, टाइम 2 वर्ष हो गया, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, सीआई आपको बताना है कितना हो जाएगा। लग जाओ काम पे। अरे हमने तो इसका आंसर बता दिया, कितना हो जाएगा भाई 240, 240 और 24, 480, 480 में 24 जोड़ देंगे तो 400 कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमको फार्मूले से पहले इसको लगाना है, a बराबर p 1 + r बटे 100 की पावर n।
मान रखेंगे p कितना है मेरा 2401 प्लस 10 बटे हो जाएगा 100 की पावर कितनी 2, 10 एक कम 10, 10 दहम 100, 10 एक कम 10, 11 बटे कितना हो जाएगा 10, तो मेरा हो जाएगा 2400 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10, 1 0 2 0 1 0 और कितना कट गया आपका, दूसरा जीरो भी कट गया, ऊपर बचा 11 गुणे 24, 11 गिरे हम 121, 121 का अगर हम 24 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, मल्टीप्लाई कराए तो कितना आ गया हमारा 2904, यानी इसके स्थान पर कितना आ गया 2904, और 2904 मेरा आया क्या है, अमाउंट यानी मिश्र धन आया है, और मिश्र धन को उठा के मूलधन से माइनस कर देंगे, अगर 2904 से 2400 हम लोग घटा देंगे क्योंकि हमको ब्याज बताना है, तो हमारा कितना आ जाएगा 24 5 29, 504 आ जाएगा मेरा परम सत्य आंसर, 504 इज द राइट आंसर, 504 इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, बोलो चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, इसको हम लोग ट्रिक से भी निकाल सकते थे, देखो कितनी आसानी से निकाल सकते थे, 2:1, अगर 2400 का 10% निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा 240, 240, अब 240 का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा मेरा 24, गुणा करेंगे 240 तो कितना होता है 480 प्लस 24 तो 24, जोड़ेंगे तो 504 इज माय राइट आंसर, 504 इज माय राइट आंसर। देखिए कहीं कहीं मानते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसी संख्याएं दे देगा या ऐसी दर दे देगा जहां पर आपको काटना इतना आसान नहीं होगा, कोई दिक्कत मत लेना, कोई भी दिक्कत न लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस आप प्रैक्टिस करते रहना बस। अगला क्वेश्चन लगाया जाए, 4 नंबर क्वेश्चन लगाया जाए, चलो भाई 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होता है। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कहा गया रुपए 4000 के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एक तो आपके पेपर में बनता है जिसमें अंतर पूछ लिया जाता है सीआई और एसआई का, सीआई और एसआई का अंतर पूछ लिया जाता है, तो दिक्कत ना लेना, समझ में आपको आएगा 110%, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट देखना कितनी अच्छी से आपके समझ में आएगा। पी कितना दिया गया है जरा बताओ, पी दिया गया आपका 4000, मैं यहाँ पर लिखे भी ले रहा हूँ 4000, ठीक है ना। दर कितनी दी गई है 10%, यानी रेट दी गई आपके 10%, टाइम दिया गया आपको 3 वर्ष, तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि सीआई माइनस एसआई कितना हो जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे तो समझ लेना आपको सीआई तो निकालना ही निकालना है, साथ में आपको एसआई भी निकालना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन आपके अगर बनते हैं तो लॉन्ग वाले क्वेश्चन में बनते हैं, ये आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चन में बनते हैं, ये बहुविकल्पी में कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व करेंगे, दिक्कत मत लेना। क्वेश्चन कहा गया कि 4000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ। पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें, चलो निकालते हैं। A बराबर P1 प्लस R बटे 100 की पावर N, इतना समझ गए। A हमको पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ज्ञात करेंगे। P है हमको 4000, तो हमको दिया गया, मैंने 4000 रख लिया। 1 प्लस रेट दी गई है 10, तो 10 बटे हो जाएगा आपका 100 की पावर 3। अब इसको हम काटेंगे तो 10 एक कम हो जाएगा 10, 10 दहमा 100, तो हम इस ब्रैकेट के स्थान पर कितना रख सकते हैं 10 एक कम 10 से 11 बटे 10, तो हमारा हो जाएगा 4000 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे कितना हो जाएगा 11 बटे 10, नीचे 10 10 11 बटे 10 11 बटे 10 11 बटे 10, मैंने 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि पावर 3 है, जितना समय होगा उसको उतनी बार लिख देना। 1 2 3, 3 0 से 1 2 3 0 कट गए। 11 गुणे 11 आया तो 11 की स्क्वायर 121, 121 का अगर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 कम 1 1 दूनी 2 1 1 कम 1 1 1 कम 1 1 दूनी 2 1 1 कम 1 1 2 1 3 2 1 3 13 31, और 13 31 का 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4 1 कम 4 4 3 12 1 4 3 12 1 13 4 1 कम 4 43 और 24 4 3 12 1 13 4 1 कम 4 1 5, एक बार मल्टीप्लाई करा लें। 4 1 कम 4 4 3 12 के 2 हासिल आ गया 1 4 3 12 1 13 का 3 हासिल आ गया 1 4 1 कम 4 1 5, कितना आ गया 53 24। तो यहाँ पर आपका मिश्रधन यानी कि
मिश्र धन कितना आ गया 5324, समझ गए। लेकिन बात करें ब्याज की, तो ब्याज कितना मिला, अगर ये ए की वैल्यू आई की नहीं है भाई, ए है की तो वैल्यू आई है ये, तो 5324 से अगर 4000 घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, ब्याज कितना आ जाएगा, तो ब्याज आ जाएगा आपका 1324, यानी सीआई कितना आ जाएगा आपका 1324। लेकिन हमको अंतर बताना है, जरा क्वेश्चन को अच्छे समझना, हमको क्या बताना है, अंतर। तो अंतर किसमें बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज से निकाल लिया, लेकिन साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे का 100। प्रिंसिपल कितना है 4000 रखेंगे 4000, और गुणे में रेट कितना है 10%, समय कितना है 3 वर्ष बटे का हो जाएगा 100। 0 0 से 2 0 काट गए, 10 चौके 40, 40 दाम में 4000 और 4000 तिया कितना होता है भैया, और 40 दाम में 400 और 400 तिया कितना होता है 1200, कितना होता है 1200, यानी एसआई बराबर आ गया 1200 और सीआई बराबर आ गया 1300। इसको अंतर बताना है, अंतर का मतलब होता है घटाओ, अगर 1324 से 1200 घटा देंगे तो 124 आ जाएगा मेरा अंतर, 124 आ जाएगा मेरा राइट आंसर। 124 इज माय परम शक्ति आंसर। देखिए समझे कि नहीं समझे, यहाँ पर मैंने दोनों क्यों निकाला, क्योंकि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताना था। साधारण ब्याज निकाला तो आ गया 1200 और चक्रवृद्धि ब्याज निकाला तो 1324, 1324 से 1200 घटा दिया तो 124 आ गया मेरा दोनों का अंतर। समझ गए, अगले क्वेश्चन पे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरा 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा अच्छे से समझो। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5000 के 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताइए। 3 वर्ष में अब अंतर बताया है। देखिए दिक्कत मत लेना, हर चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, हर चीज समझा रहा हूँ, बस आप मन से स्टडी कर लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर, कह रहा है 5000 रुपए का, तो प्रिंसिपल कितना है 5000, रेट कितनी है भैया, आर कितना है 8%, तो मैंने लिख लिया 8%, समय कितना है 3 वर्ष, और पूछा क्या है सीआई माइनस एसआई, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या हो जाएगा। तो इसको दोनों को मैं ज्ञात कर लूं, बताओ ज्ञात कर लूं, चलो ज्ञात करते हैं। फार्मूला क्या होता है, मैं पहले इस तरफ चक्रवृद्धि ब्याज याद करूंगा, तो फार्मूला होता है ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर कितना हो जाता है n। ए के स्थान पर ए रहने देंगे, पी कितना है मेरा 5000 में रख लूंगा 5000, 1 प्लस रेट है 8 बटे कितना है 100 की पावर 3। इसको काट सकते हैं आसानी से। चलिए इसको हम अभी नहीं काटेंगे ना, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है काटने में, आपको समझ में नहीं आएगा अभी यहीं पर थोड़ा सा। तो 5000 गुणे 100 एक कम 100 108 बटे 100 हो जाएगा, तो 108 बटे 100, इसको 3 बार लिख लेंगे 108 बटे 100 गुणे 108 बटे 100। मैंने 3 बार क्यों लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो पावर कितनी है 3। अब यहाँ पर काट लेंगे, यहाँ हो जाएगा 54 दूना 108 और यहाँ पर हो जाएगा 50 दूना 100, यहाँ पर हो जाएगा 27 और यहाँ पर हो जाएगा 25। ये क्यों किया पता है, क्योंकि सब काटते चले गए तो टोटल कट जाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 5000 गुणे 27 बटे 25। मैं यहाँ से साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, 27 बटे 25 गुणे 27 बटे 25 गुणे 27 बटे 25। इसको काटेंगे 25 से कम 25, 25 दूना 50, 2 0 बच गए। 25 से कम 25, 25 अठे 200, 25 अठे 200, ऊपर बच गया 27 गुणे 27 गुणे 27 गुणे 8 बटे 25। तो इसको आपने सॉल्व करना, इतने को सॉल्व करना, 27 गुणे 27 गुणे 27, 27 का क्यूब निकालना, जो आएगा उसका 8 से मल्टीप्लाई कराना, उसके बाद उसको 25 से भाग करना, जो आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सीधे ट्रिक लगा के आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, आप भी लगा सकते हो। मैं ट्रिक लगा के सीधे यहाँ पर बता रहा हूँ। भाई 3 साल का पूछा तो 3 साल का अनुपात कितना होता है 3:3:1। 5000 का 8% कितना हो जाएगा, अगर 1 0 काटेंगे तो 10%, 2 0 काटेंगे तो 1%, 50 से 1% तो 8%, 8 5 40, 400 हो जाएगा आपका 8%। अब 400 का 8% क्या हो जाएगा 4, 8 चौके 32। भाई 1 0 काटेंगे तो 10%, 2 0 काट दिया तो हो गया आपका 1%, 1% अगर 4 है तो 8%, 8 चौके कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। उसके बाद 32 का हम लोग कितना निकालेंगे 8%, अगर 1.0 लगा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा
10% अगर 2 अंक पहले लगा देंगे तो 1%, तो 0.32 गुणे 8 करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 25, कितना हो गया 25, 2.56 कितना आ जाएगा 2.56। इसका गुणा करा लेंगे 400 कितना हो जाएगा 1200 प्लस 32 सॉरी 4 3 12 32 3 दूनी 2 3 6 और 3 त्रिका 9 96। 2.56 का 1 से गुणा करेंगे तो 2.56 ही रहने वाला, सबको जोड़ लेंगे 1200 1290 96 97 98 1298.56। यहाँ पर CI कितना आ गया 1298.56। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, केवल ट्रिक लगाया है, ब्याज के ऊपर ब्याज खिलाया। अगर आपको वो समझ में आया नहीं है नो प्रॉब्लम, आपको ये सॉल्व करोगे तो 1298.56 ही आने वाला है। CI आ गया उतना। अब SI निकालेंगे तो SI होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में कितना हो जाता है 100। मूलधन है आपका 5000 तो 5000 गुणे रेट है 8 गुणे टाइम है 3 बट्टे कितना हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 8 5 40 कितना दिया 400 और 400 का 3 से गुणा करेंगे तो 4 दिया कितना आ गया आपका 1200, कितना आ गया 1200। CI आया है 1200, SI आया है 1298.56। अरे भैया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 1298.56 और साधारण ब्याज आ गया 1200, तो अंतर बता दो ना, अंतर कितना हो जाएगा 1298.56 से अगर 1200 घटा दोगे, अगर यहाँ घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 98.56 यही हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर। 98.56 यही हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखिए मानता हूं यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, देखिए सभी क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं, ये दर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर 10% है तो बहुत आसान, 20% है तो बहुत आसान, लेकिन 6%, 7%, 3% ये सब आ जाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बट नो प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन हो थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आप क्लियर करके आओगे। मैं कहता हूं 2 सेकंड 3 सेकंड या 1 मिनट ज्यादा लग जाएगा क्वेश्चन पर, लेकिन आपका क्वेश्चन करेक्ट तो आएगा। कोई आप में लिमिट नहीं है कि आप 150 क्वेश्चन को आपको 1 घंटे में करना है, आपको जितना टाइम मिलता है उतने टाइम में आपको टोटल क्वेश्चन अटेंड करने हैं और बहुत अच्छे से आप लगा सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 का ही 2 बनेंगे जिस पर आप अच्छे से फोकस करके सॉल्व करना, तभी आंसर एकदम करेक्ट आएगा। छोटी सी मिस्टेक भी आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती है, समझ गए हो? राइट आंसर आया है 98.56 इज माय राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है अब्दुल ने बैंक की बचत खाता में 1500 जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे यदि ब्याज 4% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता हो। जो ब्याज है वो 4% चक्रवृद्धि दर से मिलता है। इस क्वेश्चन को लगाइए और आंसर दीजिए कितना हो जाएगा। कुछ भी आप लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी, ट्रिक भी, कुछ भी आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। देखिए कोई अब्दुल हैं, वो कितना अमाउंट जमा करते हैं, प्रिंसिपल कितना जमा करते हैं, तो प्रिंसिपल वो जमा करते हैं 1500 रुपए। 1500 रुपए कितने समय के लिए, तो समय है आपका 2 वर्ष, टी है आपका 2 वर्ष, 2 वर्ष, और टाइम सॉरी रेट कितनी है, तो रेट आपको दिया गया है 4%। आपसे पूछा है कितना ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। चलो लगाइए क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए लगाते हैं, a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 की पावर n ना। प्रिंसिपल है हमारा 1500 तो मैंने रख लिया 1500। 1 प्लस, अब देखिए थोड़ा सा काम आप मन में कर लिया करिए, अगर रेट 4% रखोगे तो 4 से 25 बार कट जाएगा तो 25 से कम 25 एक 26 बटे कितना आ जाएगा, 26 बटे आ जाएगा आपका 25, और गुणे फिर हो जाएगा आपका 26 बटे 25। यहाँ पर काटेंगे तो 25 से कम 25 और यहाँ पर हो गया आपका 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 60 बच गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 5 से काट लेंगे, 5 हम 25 और 5 एक कम 5, 1 बच गया 10 हो गया, 5 दूनी 10, ऊपर बचा 26 गुणे 12, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाता है जरा आप लोग बताइए, 81। 26 गुणे 12 कितना हो जाएगा, यहाँ होता है आपका 600, 6 4 36 के 6 हासिल आ गया 3
और 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 25, 26, 27, 676। 676 का अगर आप लोग 12 से गुणा कराओगे तो 2 छंग 12, 2 सती 14, 14 एक 15, फिर 2 छंग 12 एक 13, 1356। यहाँ हो गया 1 छक्का 6, 1 सत्ते 7, 1 छक्का 6, 6 5 11 का 1 हासिल आ गया 1, 7 3 10, 1 11, 6 1 7 1 8, 81 16। कितना आ गया? 81 16। अब इसको यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि नीचे 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 कम 5, 3 बच गया 31 हो गया, 5 छक्के 30, 1 बच गया, ये 1 उतारेंगे 11, 5 दूनी 10, उसके बाद कितना आ जाएगा? फिर हो गया 5 दूनी 10, फिर 5 चौके 20, 1622.4 आ जाएगा। यहां से आप सॉल्व करोगे तो 1622.4 आ जाएगा। ये आपका मिश्र धन आया है। तो ब्याज कितना आ गया आपका? 122.4, 122.4। इसको आप लोग ट्रिक से भी लगा सकते, इतना ही आएगा, 122.4 ही आएगा। समझ रहे हो ना? 122.4 ही आएगा। क्लियर है इतना? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखिए कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी इसलिए हो जाता है क्योंकि संख्याएं जो दी हुई होती हैं वो थोड़ा सा क्रिटिकल दी हुई होती है, थोड़ा सा कठिन दी होती है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अच्छे से समझ लिया? चलो अच्छी बात है, हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, जो कि आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। 800 का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। 800 रुपए का, 800 तो है, 8000 है, तो पी है तुम्हारा 8000, रेट तुमको दिया गया है, दर दिया गया है तुमको 5%, और टी दिया गया आपका 3 वर्ष। आपको बताना क्या है? सीआई बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना कितना हो जाएगा। लगा के बताइए कितना हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, कितना हो जाएगा। देखिए फार्मूला होता है आपका A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। यहाँ पर P है आपका 8000, तो मैं रख लूंगा 8000 गुणे 1 प्लस, अब यहाँ पर 5 है तो कुछ ना करो भैया, यहाँ पर आप सीधे अगर 5 रख दोगे तो 5 एक 5 दूनी 10, 1 बटे 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 5 एक 5 5 दूनी 10, 1 बटे 20 है तो आएगा 20 एक 20 है कि 21 बटे कितना हो जाएगा? 20। कितनी बार? 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20। समय जितना है उतनी बार रख दो, 3 बार रख देंगे, 21 गुणे 20। 1 2 3, 1 2 3, 0 कट गए, यहाँ से काट देंगे, 2 एक कम 2, ये पूरा पूरा कट ही जाएगा। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 81, 21 गुणे 21 गुणे 21 आया है, इसका मल्टीप्लाई करा ले, 441, 13 31 आएगा जहां तक। चलिए करा लेते हैं। 441 का अगर हम लोग 21 से गुणा कराएंगे तो 1 एक कम 1, 1 चौके 4, 1 चौके 4, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 4 2 6, 8 4 12 का 2 हासिल आ गया 1, 8 1 9, 92 61। कितना आ गया? 92 61। और 92 61 को हम अगर 8000 से घटा देंगे तो 1261 आ जाएगा। यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। 1261 इज माय करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उम्मीद करते हैं ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आप इसको ट्रिक से लगाना चाहते हो तो ट्रिक से भी लगा सकते थे। देखो कैसे, एकदम आसानी से आप ट्रिक भी लगा सकते थे। मैंने आपको सिखा दिया है दोनों चीजें, आपको जो अच्छा लगे आप लोग वही लगा सकते हो। कितने वर्ष का पूछा? 3 वर्ष का। 3 वर्ष का मेरा क्या होता है? रेशियो होता है 3 वर्ष का मेरा 3:1। अगर हम लोग 8000 का 5% निकालेंगे तो 400 आ जाएगा। ये हो गया 400। और 400 का अगर 5% निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। और 20 का अगर हम लोग 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे। 4 तिया कितना होता है? 1200। 20 तिया कितना होता है? 60। और 1 एक कम 1, तो 1261 आ जाएगा, जो कि मेरा आ रहा है। देखो 1261 इज माय करेक्ट आंसर। समझ रहे ना? देखिए कुछ नहीं था भाई। 3 साल के लिए आपको याद करना है 3:3:1, और 2 साल के लिए आपको याद रखना है 2:1। चक्रवृद्धि ब्याज है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ले लेना, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स ऑन है, आप वहां पर सिंपल अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।